एवरीवन, कल 19 मार्च गुरुवार को मार्केट का क्या लुकआउट रहता है हम लोग देख लेते हैं। सो ट्रेडर्स इजी रहेगा थोड़ा सा ट्रेड करना पहले से, अगर हमें पता हो कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी गेम। सो देखो अभी क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी को, निफ्टी एनालिसिस हो गया तो बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी हमें, ठीक है। सो आप चाहे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें या अगर यहाँ से भी आप देखते हैं तो अभी स्टिल हाँ मतलब ऑलमोस्ट वहीं है, तो यही बेस्ट है, ये सिनेरियो बेस्ट है क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट भी किया है ये वाला, ठीक है। सो वीकली पे अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या देख सकता हूँ तो वीकली पे डेफिनेटली यही दिख रहा है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी और एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन को भी इसने रिस्पेक्ट किया, विच इज़ अराउंड 24,800 और 25,800 टू दिस वन। ये 200 पॉइंट का जो जोन था ये अच्छा खासा जोन था, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट फिर नीचे आता है विच इज़ लाइकली पॉसिबली कि ये आ सकता है यहाँ से, दिस मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको बताता हूँ। अभी बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट कि इंट्राडे में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट मी ओपन माय पेन टूल हियर। मैं फटाफट इसको एनालिसिस कर देता हूँ आपके लिए ताकि इजी रहे चीज़ें। सो राइट नाउ क्या सिचुएशन बनी है कि ये पर्टिकुलर इस तरीके से इसने मूवमेंट करना शुरू किया है और यहाँ से काफ़ी नीचे आ गया है, और अगर अभी इस पर्टिकुलर जोन को आप देखेंगे, इस पर्टिकुलर जोन को, तो दिस जोन ये एग्जैक्टली अभी उसी जगह को रिस्पेक्ट कर रहा है अब, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये जो बड़ा एक गैप डाउन हुआ था यहाँ पे और फिर ये, लेकिन कहीं ना कहीं इसने इस पर्टिकुलर जगह को पूरा किया है, रिस्पेक्ट किया। अभी क्या है सिचुएशन कि अगर ये यहाँ से यहीं पर अभी एक दो कैंडल टाइम पास करता है, एक दो दिन मतलब वीक में अगर एक दो दिन टाइम पास करता है, एक आध दो कैंडल, और फिर ये अभी कंटिन्यूस, क्योंकि ये वीक अभी एंड हुआ नहीं है, तो ये वाली कैंडल को तो हम यही मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव ही है। अगर अब हम लोग इसमें अगर वन डे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अभी आप देखेंगे कि वन डे टाइम फ्रेम पे मे भी ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, मे भी अगर दो रेड कैंडल बना है, ये ऐसा कर सकता है। अगर ये करता है तो लाइकली यही होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि ये अगर इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, दिस जोन ये ऑलमोस्ट वही जोन है, फिर ये जोन, क्योंकि यहाँ पर भी वही सिनेरियो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, लेकिन अब ये एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है और एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से 25,800 से 25,000 की जो रेंज है, ये 200 पॉइंट की, इसी से सपोर्ट लिया है इसने, राइट। सो इफ़ यू गो डाउन टू और नीचे टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम पे अब आते हैं अगर अपन, अब आप देखोगे कि यहाँ पे, लेट मी क्लियर ऑल दिस ड्राइंग्स, यहाँ पर इसको ऊपर जाने के लिए काफ़ी ताकत लगाना पड़ेगी। दिस वन फर्स्ट, देन ये सेकेंड, इट्स अ फिन निफ्टी, राइट। फिन निफ्टी सेम सिनेरियो वैसा ही है, निफ्टी जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा, ये इसमें इसको ऊपर जाने की ताकत लगानी पड़ेगी। अगर हम निफ्टी की बात करें दिस वन, तो 1 वीक में सेम सिनेरियो है, वहाँ पर भी सेम सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ से वन डे टाइम फ्रेम पर ले लेते हैं, अभी यहाँ से अगर इसको नीचे आना है, ये सारी ड्राइंग्स मैं डिलीट कर देता हूँ, पुरानी है, पुरानी ट्रेंड लाइन्स एंड ऑल, ये हालांकि रिस्पेक्ट हेल्पफुल होती है, लेकिन ठीक है अभी के केस में हम लोगों को उसको एनालिसिस करना है तो हम इसको ड्राइंग्स को हटा देते हैं। सो आप कल क्या देख सकते हैं, अगर अभी कल को हम लोग हाई टाइम फ्रेम से देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं इसको, एग्जैक्टली वही है। ये एक पर्टिकुलर अब रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है विच इज दिस वन 23,280 से 300 तक का जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा,
और दिस जोन जहाँ पे आज इसने एक पुल बैक लिया है। अगर ये पुल बैक लेता है और कंटिन्यू करता है कल, मतलब यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर 23,700 750 के नीचे कहीं खुलता है ये 23 से 750 के नीचे अगर ये कहीं खुलता है तो हम लोग एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं इसमें। स्पेसिफिकली इज जस्ट ट्रेवलिंग इन अ चैनल। तो अब ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर जा सकता है यहाँ से। मैं वो चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। या सो अब एक बेस्ट सिनेरियो ये बनता है कि अगर कहीं मार्केट कल यहाँ 750 से नीचे 750, ये नंबर आपको याद रखना है, इससे नीचे अगर खुलता है तो हम लोग डाउन साइड का एक ट्रेड देख सकते हैं विच इज़ दिस वन। हम लोग एटलीस्ट ये वाला जो रेंज है ये 300 से 250 पॉइंट्स एटलीस्ट हम यहाँ पर एक ड्रॉप देख सकते हैं, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो अगर ये बनता है कि अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है तो अपवर्ड एक रैली हम देख सकते हैं, और यहाँ ऊपर गैप अप में भी। पर ऊपर गैप अप में क्या है कि रेंज हमारे पास ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ तो ये यहाँ कहीं खुलता है तो ये हमें ये पहला ये 100 पॉइंट यहाँ पर चलेगा और उसके बाद में ये 250 पॉइंट की रेंज है इसमें हम लोग। लेकिन इसमें हम लोगों को कॉल साइड में छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे, ना कि बड़े। जबकि ड्रॉप में अगर हम ये पर्टिकुलर जोन है तो यहाँ पे हमको एक क्विक मूव देखने को मिलेगा। तो 24,000 की रेंज को टच करने की कोशिश कर सकता है ऊपर, और अगर नहीं तो फिर ये 275 23,750 के नीचे अगर आता है तो हमको ये 23,400 बाद में मे भी पॉसिबल, ये नहीं मिलता अगर तो 23,550 ये रेंज एक देखने को मिल जाएगी हमको दिस वन। सो क्या ये दो चीज़ें सिनेरियो हैं कल के लिए निफ्टी के लिए। और कल लाइव मार्केट में फिर जैसा भी अपडेट होता है तो वो तो हम हमारे चैनल पे अपडेट कर ही देंगे। मैं लाइव आऊँगा, वहाँ पे भी ये सिनेरियो डिस्कस कर ही लेंगे कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और किस तरह का मार्केट सिनेरियो हम देख सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिगी। सेम गोज़ टू बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो बैंक निफ्टी में भी लाइकली ये यहीं पर कहीं पर खुले तो ऊपर पुश करना थोड़ा मुश्किल होगा इसको ऊपर जाना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेलिंग जोन हैं। ये देखिए आप ये तो, और यहाँ पर भी ये पुराने जो सेलर्स जो यहाँ पे एक्टिव हो गए थे ये पुश करेंगे इसको नीचे। सो पॉसिबली नीचे का सिनेरियो ज़्यादा बन रहा है इसमें। सेंसेक्स की अगर बात करें अपन, हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फिर इंट्राडे में कल हम छोटे टाइम फ्रेम पे तो वो चीज़ देख ही लेंगे। सेम चीज़ है, रिजेक्शन कैंडल आई थी लास्ट में, फिर निफ्टी हम देख ही चुके हैं, फिर निफ्टी में सिनेरियो वही बना हुआ है। सो या ऑल इन ऑल कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो लाइकली ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम करे तो छोटे छोटे टारगेट्स लेंगे। नीचे की तरफ अगर नेगेटिव आती है बायसनेस तो फिर हम लोग बड़े टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। सो अभी के लिए सिनेरियो यही है। स्टॉक स्पेसिफिक तो कल मॉर्निंग में ही पता पड़ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ओवरऑल स्टॉक्स का क्या रहता है। सो दिस इज़ माई लुक फॉर निफ्टी बैंक सेंसेक्स एंड निफ्टी। कल मॉर्निंग में मैं आपको अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में, और लेवल्स भी आपको लेवल नॉट जस्ट कि बाइंग और सेलिंग, कि हम लोगों को किस लेवल पर बाइंग और सेलिंग पॉसिबल है। लाइक वो इंट्राडे में हम लोग और छोटे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब काम करेंगे तब समझ जाएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो और आपको इस तरह के एनालिसिस फ्यूचर में भी और चाहिए, आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर और अपने फ्रेंड्स कलीग्स फैमिलीज़ में शेयर कर सकते हैं जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं। सो इस तरह के वीडियोज़ हेल्पफुल रहेंगे ट्रेडिंग में भी और लर्निंग में भी। हैव अ नाइस डे or good night, whatever it is.